और आज हमारे साथ सिटीजन फोरम के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं डॉक्टर इमरान घुमन साहब। पिछले दिनों एहतजाज हुआ था और उस एहतजाज के अंदर अंदर बताते हैं गुलशन हदीद और स्टील टाउन की आवाम को हम पानी देंगे। आज उसी पे इनसे बात करते हैं कि सर वो जो वादा उन्होंने किया था वो कहाँ गया। पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमेशा मेरी आवाज़ को आवाम तक पहुंचाया है, आपका शुक्रगुजार हूँ, आपका चैनल का शुक्रगुजार हूँ। ये जो बात हुई थी ये मैंने कल अपनी वीडियो भी एक एक्सप्लेन करके भेजी है कि क्यों था, क्योंकि उन्होंने हमें कहा था कि जी जहाँ तक दो ऑप्शन मैंने कल जिक्र किए थे वो भी आज दोबारा कर देता हूँ आपकी मार्फत। उन्होंने हमें कहा था कि पहली बात तो कि पीपल्स पार्टी जो है वो साइन नहीं कर रही, हम तो साइन करने के लिए तैयार है, आप उनको बनाएं, हम कल ही साइन करने के लिए आने के लिए तैयार हैं। दूसरा एक मुतालबा हमने उनको रखा था कि जब तक ये हैंड ओवर नहीं होता बल्क वाटर का ये सारा सिस्टम वाटर बोर्ड के, तो तब तक आप हमें पानी दें। तो उसके लिए 10 दिन की बात की, 10 से फिर हमने उनको रिक्वेस्ट किया 15 दिन की बात। तो उन्होंने हमें, जो फोकल पर्सन थे शुएब साहब, उन्होंने हमें कहा कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ आपको इसके लिए, ये क्योंकि एक आपका बड़ा जायज़ और मुनासिब आपका वो है डिमांड है, तो मैं आपको ये करवा के देता हूँ। तो उसी बिहाफ पे हमने उनको बोला, बल्कि उनको मैंने बोला कि हम नहीं कहते, आप हमें कॉल करिएगा स्पीकर ऑन करके, माइक आगे रख के, हम आपको बोलेंगे कि आप ये ऐलान कर दें। तो लिहाजा इसको बड़ा वो उल्टा रंग दिया गया और काफ़ी सारी बातें हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गुलशन हदीद मेरे साथ है और गुलशन हदीद मेरा प्राउड है, तो मेरे साथ चले, आज भी मेरे साथ खड़े हैं। अच्छा, एहतजाज जमात इस्लामी तकरीबन 3 माह हो गए, 3 माह में हर हफ्ते एहतजाज करती है जमात इस्लामी। ये सिर्फ अल्लाह वाली चुरंगी तक महदूद है, इससे आगे क्यों नहीं जाते? ना तो सीईओ के घर पे जा रहे हैं, ना चेयरमैन के पास जा रहे हैं, ना स्टील मिल के किसी ओहदेदार के घर पे जा रहे हैं ताकि उनको पता चले कि हमने पानी देना है। अभी स्टील टाउन और गुलशन हदीद पानी की वजह से लोग इतने परेशान हैं, माएँ बहनें बच्चे परेशान हो गए हैं, पानी भर भर के, पानी खरीद के। टैंकरों वालों की मौजें लगी हुई हैं, ये पीपी वालों के अपने टैंकर हैं और ये चला रहे हैं, और गुलशन हदीद और स्टील टाउन के वो चाहते नहीं कि पानी मिले, इनको तो ख्याल नहीं आएगा बिल्कुल। तो ये जो एहतजाज है इसका मकसद हमारा तो ये होना चाहिए कि हम पानी लेकर दें। क्या आज के एहतजाज का कोई हल निकलेगा पानी का? सर पहली बात तो ये है कि जहाँ तक जमात की बात है तो जमात ने अपनी तरफ से हमेशा कोशिश की है, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कि गुलशन हदीद की आवाम को अब सियासी जमातों पर शायद भरोसा नहीं है। ये एक ट्रू स्टोरी है, क्योंकि हमने गैर सियासी तौर पे लोगों को बुलाया तो आपने देखा कि जमे गफीर आया। तो आज मैं जब आया हूं तो आज भी मेरे इनके कुछ दोस्तों से बात हुई तो मैंने कहा यह बड़ा जुल्म है और हदीद वालों को निकलना चाहिए। लेकिन शायद कि अभी भी हम पार्टियों की मद में बंटे हुए हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं। खुदारा हदीद के लिए एक हो जाए, जी जी, जो कि एक बेसिक मसला है। अगर मैं निकलूं या जमात इस्लामी निकले या कोई और जमात निकले, यार आपके हकूक के लिए निकल रही है, आपकी बात कर रही है, तो आपको निकलना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आज भी हदीद को निकलना चाहिए था और मैं जमात इस्लामी की इस काविश को सराहता हूँ। मैं कहता हूँ कि यार इनका काम तो अच्छा है, लेकिन हाँ इनके यहाँ ये कोई अभी तक इस तरह की पॉलिसी नहीं है कि शायद कि अल्लाह वाली चुरंगी से आगे निकल जाए। अब इसके लिए तो वजाहत वही दे सकते हैं, मैं तो नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी तो छोटी सी बात को भी पिक करके फिर आगे हाईलाइट किया जाता है। हमने उनके एक ओहदेदार से पूछा है कि सर आप गुलशन हदीद अल्लाह वाली चुरंगी तक महदूद है, आप इससे आगे क्यों नहीं जाते? क्योंकि मसला पानी का तो सबका मसला है, हल भी होना चाहिए इसको, लेकिन आप यहाँ से आगे नहीं जाते। तो वो उनका कहना यही है कि आज हम देखते हैं अगर यहाँ पे हमारा मसला हल होता है, सीईओ हमारी कुछ सुनता है तो ठीक है, नहीं तो हम इससे अगला कदम जो है हमारा नेशनल हाईवे होगा। देखिए मेरे भाई, जहां तक सुनने की बात है, ये जमात के दोस्तों का मौकफ है, उनका अपना मौकफ है, मेरा अपना मौकफ है। देखिए सीईओ वहां बैठा हुआ क्या आपकी सुनेगा? जी जी जी, वो तो कह रहे हैं कि भाई मैं साइन करता हूं, और ये बात मैं गुलशन हदीद वालों को बताता चलूं कि 7 महीने से ये प्रोसेस चल रहा है गिव एंड टेक का। तो 7 महीने में अभी तक क्या हमारी सिंध की कैबिनेट को ये पता ही नहीं था कि हम एनओसी अपनी कैबिनेट से लेंगे तो फिर हमें ये हैंड ओवर किया जाएगा? इतनी नाअहली है कि हमारे यहाँ के जो ओहदेदारान हैं इनको पता ही नहीं था कि पहले एनओसी लेना पड़ेगा हमें कैबिनेट से। तो आज ये लेने की कोशिश कर रहे हैं तो वहां से मिल नहीं रहा। जहां इनका इंटरेस्ट है वहां से आगोश स्कूल का मिसाल आपके सामने है, वो इनका इंटरेस्ट है, वो इन्होंने हैंड ओवर कर लिया। असल में अब गुलशन हदीद के पानी से इनको इंटरेस्ट नहीं है, ये तो क्लियर बात। असल में ऐसा है कि अनक्वालिफाइड बंदे जो हैं, जिनको पता नहीं कि हमने एनओसी लेना है या कोई और चीज़ लेनी है, हमने लेटर लिखना है, लेटर का जवाब देना है, तो कैसे हमारा मसला हल करेंगे? हमने अपने ऊपर वो लोग मुसल्लत किए हैं वोटों की मद में कि जिनको बिल्कुल पता नहीं कि अवाम के हकूक क्या है, ना ही अवाम को पता कि हम अपने कैसे हकूक लेंगे। अभी भी आज अवाम निकले, अल्लाह वाली चुरंगी पे आए ताकि मैसेज जाए, सबको मैसेज जाए कि गुलशन हदीद की आवाम जो है उनको पानी की तकलीफ है। अभी कोई बंदा निकलता नहीं, और लोग हम आते हैं, मीडिया वाले आते हैं, आप लोग आते हैं, लेकिन उसके अलावा कोई बंदा और नहीं आता। मैं आपको एक कर्ज करूं, देखें हमें एक दूसरे का दस्ते बाजू बनना है। मैं थोड़ा सा गिला भी कर लेता हूं आपकी मार्फत अपने जमात इस्लामी के दोस्तों से
कि जब हमने इनको रिक्वेस्ट किया तो इनका एक कहना था कि आप थोड़ा सा लेट हुए उनके तक पहुंचने में। दूसरा ये है कि गजा मार्च अहम था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं और हम सबको वहां जाना चाहिए। लेकिन जमात इस्लामी ने सिटीजन फोरम के हवाले से जो उस वक्त पिछले संडे को जो हमने प्रोटेस्ट किया, आप देखते हैं कि वो तारीख साफ था। आज दिन तक किसी भी जमात के पास इतने लोग नहीं निकले क्योंकि आम आवाम ने उनको बुलाया, आम आवाम की सूरत में वो वहां पहुंचे। तो उसमें जमात इस्लामी की तरफ से अगर 5 रुकनी वफद भी अगर भेज दिया जाता तो बड़ा वो होता। हमारा थोड़ा सा ये गिला है, लेकिन हमारे दिल में ऐसी कोई बुग़्ज़ वाली बात नहीं थी। हम तो यहाँ खड़े हैं। जो हदीद की बात करेगा, जो हदीद के काम करने की बात करेगा, वो खा कोई भी हो, हमारा ये मौक़िफ़ हमेशा से रहा है कि हम उसके साथ खड़े। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।